आप ऐसी काफ़ी न्यूज़ सुनते होंगे कि एक ऑटो वाले का बेटा बना आईएएस ऑफिसर, एक गरीब घर का बेटा बना क्रिकेटर, या कोई चाय वाला बन गया पीएम। इतनी सारी सक्सेस स्टोरी सुनने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ यार, हार्ड वर्क किया जाए, डेडिकेशन हो, एफर्ट लगाई जाए, स्किल्स हो आपके पास, तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ, ऐसा है नहीं। एक्चुअली में बहुत बड़ा मिथ है। लोगों को लगता है हार्ड वर्क और टैलेंट के ज़रिए ना वो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये जो स्टोरीज़ आती हैं ना, इक्का दुक्का सक्सेस स्टोरीज़, ये एक्चुअली में सर्वाइवरशिप बायस होता है और कुछ नहीं। हम बस एक दो स्टोरी सुनते हैं जो लोग टॉप पे पहुंच चुके हैं और हमें लगता है ये सब कुछ पॉसिबल है, पर उनका क्या जो फेल हो गए। आज मैं बात करूंगा द मिथ ऑफ मेरिटोक्रेसी के बारे में, कि कैसे सक्सेस का बहुत बड़ा हिस्सा ना आपके टैलेंट, आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि डिपेंड करता है लक पे। आपके पास पैसे कितने हैं, आपके पास प्रिविलेजेस कितने हैं। हमें लगता है सोसाइटी में ना जो रेस चल रही है उसका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है, सारे लोग एक ही जगह से स्टार्ट कर रहे हैं रेस, ठीक है, और जो तेज़ दौड़ेगा वो जीत जाएगा। मगर ऐसा है नहीं। रियलिटी में सोसाइटी इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है ही नहीं। कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई गरीब है, कोई अमीर है। 2018 के अंदर एक बहुत ही कमाल की स्टडी हुई थी, कॉम्पिटिशनल स्टडी। उसमें ना एक सिमुलेशन रन किया गया। उसमें 1000 लोग लिए गए, ठीक है, उनको अलग अलग टैलेंट दिया गया और सबको सेम कैपिटल दिया गया, सबको बराबर पैसे दिए गए, ठीक है। अब 40 साल तक, मतलब कंप्यूटर के अंदर 40 साल तक ही चलता रहा, ठीक है। और वो जो लोग थे ना, उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे इवेंट होते गए, कुछ लक्की थे, कुछ अनलक्की इवेंट थे, होता गया। लास्ट में पता ये चला कि जो टॉप 20% लोग थे ना, उन 1000 लोगों में से उनके पास 80% ऑफ वेल्थ आ गई, जो कि आमतौर पे होता है, पेरेटो प्रिंसिपल आपने सुना होगा। और जो एवरेज लोग थे ना टैलेंट के मामले में, उनकी लक के कारण, उनकी किस्मत के कारण वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए। वही दूसरी ओर जो हाईली टैलेंटेड लोग थे, जिनकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी, कुछ अनलक्की इवेंट्स हो गए उनके साथ, वो पीछे रह गए। ये दिखाता है कि लक का कितना बड़ा रोल होता है हमारी सक्सेस के अंदर। एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं मैथ्यू इफेक्ट। अभी मैथ्यू वर्ड है, बाइबल के वर्ड से आया है। मैथ्यू इफेक्ट ये कहता है कि अगर इनिशियली आपको जर्नी के अंदर, आपके करियर की जर्नी में, किसी भी जर्नी में एक एडवांटेज मिल जाए, एक फ़ायदा मिल जाए किसी भी तरीके का, पैसे का, सपोर्ट का, किसी भी चीज़ का, तो आगे चल कर ना ये आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ा देता है। क्योंकि ये चीज़ ना आपको एक इनिशियली बहुत अच्छा बढ़िया पुश दे देती है, जिसके कारण आप लोगों से पहले ही आगे निकल चुके होते हैं और आपके चांसेस और बढ़ जाते हैं। फिर ये कंपाउंड होता चला जाता है, मतलब रिच इंसान ना और रिचर हो जाता है। अब रिच इंसान जो होता है उसके पास ऑलरेडी ये मैथ्यू इफेक्ट होता है, जिसके कारण वो और अमीर हो जाता है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये होता है कि जो गरीब होता है या जिसके पास इनिशियली कोई डिसएडवांटेज आ जाए, जर्नी के दौरान कोई प्रॉब्लम आ जाए, वो और पीछे हो जाता है, मतलब गरीब और गरीब होता चला जाता है। तो अगर सक्सेसफुल लोगों को लगता है ना कि वो डिजर्व करते हैं पोजीशन क्योंकि उन्होंने मेहनत करी थी, तो ये इफेक्ट, ये जो स्टडीज़ हैं ये बताती हैं कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है। लक का बहुत बड़ा रोल था, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। आप जो कुछ भी हैं उसमें लक ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, तो अपनी किस्मत को थैंक यू बोलिए। अब एग्जांपल देता हूं मैं, बिल गेट्स का एग्जांपल ले लीजिए आप। लोग बोलते हैं भाई सेल्फ मेड जीनियस है, ऐसा है नहीं। देखिए, आपकी अच्छे परिवार से आता था, रिच परिवार था, ठीक है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, ऐसे स्कूल में पढ़ता था बंदा जहाँ पे कंप्यूटर का एक्सेस था। 1970s की बात कर रहा हूँ मैं, जब कंप्यूटर बहुत रेयर थे। उसकी मम्मी जो थी वो IBM के बोर्ड पे थी, तो कनेक्शंस अच्छे थे। जब कनेक्शंस आपके अच्छे होते हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होता है। तो आपको ये पता भी होगा कि माइक्रोसॉफ्ट को सबसे बड़ा जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो IBM ने दिया था। तो ये जो कनेक्शंस थे, ये जो शुरुआत में जो प्रिविलेजेस मिले हुए थे, उसके कारण बिल गेट्स जो था वो आज बिल गेट्स बन पाया। अब मार्क जगरबर्ग का एग्जांपल ले लो आप। भाई गरीब परिवार से था नहीं, अमीर परिवार से था, हार्वर्ड में पढ़ रहा था, एलाइट स्टूडेंट आसपास थे, उनके कनेक्शंस के कारण भाई उसके जो फेसबुक था उसको बूस्ट मिला। तो ऐसा है, आप देखिए एक पैटर्न नज़र आएगा आपको कि आपको एक शुरुआत में पुश मिलता है, आपके पास कोई प्रिविलेजेस होते हैं, आपके पास पेरेंटल सपोर्ट होता है, आपके पास पैसा होता है, तो ऑटोमेटिकली आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप टैलेंटेड कितने थे, आपके पास एफर्ट्स कैसे थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हार्डवर्क का कोई मतलब नहीं है, हार्डवर्क तो करना पड़ेगा, सब ने किया, बिल गेट्स ने भी किया, मार्क जगरबर्ग ने भी किया, सब लोगों ने किया है। लेकिन सिर्फ हार्डवर्क से कुछ नहीं होता है। अब बॉलीवुड का एग्जाम्पल उठा के देखते हैं, टाइगर श्रॉफ, वरुण धवन, अनन्या पांडे, ये लोग इतने टैलेंटेड नहीं है, इससे भी अच्छे अच्छे एक्टर हैं, लेकिन इनके माँ बाप के पास कनेक्शंस थे, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर्स, प्रोडक्शन हाउसेस, जिनके कारण को काम मिलता रहता है। भले ही मूवी फ्लॉप हो जाए, अनन्या पांडे की अगर फिल्म फ्लॉप भी हो गई तो उसको दूसरा काम मिलेगा। लेकिन अगर कोई आउटसाइडर है
जो कि बहुत ही टैलेंटेड है, लेकिन किस्मत के कारण उसकी पहली फिल्म फ्लॉप हो जाए तो उसका करियर खत्म। ऐसे यूट्यूब स्पेस में आ जाइए, राज शमानी, प्रखर गुप्ता, रणवीर अलाहाबादिया, कैरी मिनाटी, ये सब जो थे अच्छे परिवार से थे। इन लोगों के पास एक सेफ्टी नेट था, उस सेफ्टी नेट के कारण ये रिस्क ले पाए, तो ये बिना डरे रिस्क ले पाए, वो कर पाए जो ये करना चाहते थे। हाँ, मैं मानता हूँ कि गरीब लोग होते हैं भाई, गाँव से बहुत सारे ऐसे यूट्यूब में आए हैं और सक्सेसफुल भी हुए हैं, लेकिन कितने हुए हैं? ऐसे ही आप लड़कियों का एग्जाम्पल ले लीजिए। लड़कियों के पास ना एक प्रिविलेज होता है जिसको कहते हैं ब्यूटी प्रिविलेज, जिसके कारण क्या होता है, उन्हें एल्गोरिथम में घुसना आसान हो जाता है, आई बॉल्स जल्दी कैच कर पाती हैं वो, जिसके कारण वो जल्दी सक्सेसफुल हो जाती हैं। उनके पास ज़्यादा ब्रांड डील्स आती हैं, उनको ज़्यादा फॉलोअर्स मिलते हैं, लाइक्स मिलते हैं। वहीं दूसरी ओर एक इंसान जो होगा या लड़का होगा, वो बहुत स्ट्रगल करेगा, चाहे उसके पास कितना टैलेंट हो, उसको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, उसको लक के भरोसे थोड़ा रहना पड़ेगा। हार्ड वर्क करते सभी हैं, हार्ड वर्क वो भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, पर इस दुनिया में सबको सब नहीं मिलता है। अब जो ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इलाइट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, आपको क्या लगता है इसमें कौन पहुंचता है? आपको लगता होगा यार इसमें तो सिर्फ वही इंसान पहुंचता है जो बहुत इंटेलिजेंट होता है। हाँ, बिल्कुल इंटेलिजेंट इंसान ही पहुंचता है, बहुत ही हाई आईक्यू होता है उनका, बहुत ही स्मार्ट होते हैं वो। बट क्या वो ऐसे ही बन गए स्मार्ट? नहीं, वो वेल्दी फैमिली से आते हैं भाई, और वेल्दी फैमिली के पास वो सब कुछ होता है, वो सारे रिसोर्सेज होते हैं, जिसके कारण वो अपने बच्चे को तैयार कर पाते हैं यूनिवर्सिटीज़ के लिए। ट्यूटर हायर करना आसान नहीं होता है, वो भी प्राइवेट ट्यूटर। प्राइवेट ट्यूटर ये हायर करते हैं जो बेस्ट से बेस्ट मटेरियल हो सकता है, स्टडी मटेरियल इसको प्रोवाइड करते हैं, जो कुछ भी अपने बच्चे के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं, कर पाते हैं, अफोर्ड कर पाते हैं। अब इंडिया का एग्जांपल ले लो आप। इंडिया के अंदर भी जो IIT IIMs वगैरह हैं, उनमें देखिए आप, जो मिडिल क्लास जो फैमिली होती है वहाँ से बच्चे आते हैं, अपर मिडिल क्लास से आते हैं। जो गरीब बच्चा होता है गाँव का, वो बहुत रेयरली वहाँ पहुँच पाता है। ठीक है, क्यों? ऐसा नहीं है कि भाई वो उसको कोचिंग नहीं मिलती है या फिर वो टैलेंटेड नहीं होता है, वो पढ़ाई नहीं कर पाता, नहीं, करते हैं भाई, बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं गाँव के भी बच्चे। लेकिन आप ये देखिए उनको कितनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती है, कितने बैरियर्स क्रॉस करने पड़ते हैं, तब जाके वो कॉम्पीट कर पाता है उस शहर के लड़के के साथ जिसके पास थोड़े पैसे हैं। बेसिक भाई इंटरनेट नहीं होता, हाइजीन नहीं होता है, कपड़े नहीं होते हैं, बहुत कुछ ऐसा होता है आज भी जो उन्हें नसीब नहीं होता है। उन्हें 2 वक्त की रोटी पहले सोचनी होती है, तब जाके वो कुछ सोच पाते हैं कि भाई कलम किताब कॉपी लूंगा मैं। तो उन्हें बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती है। टैलेंटेड तो वो भी है, बट उसके पास प्रिविलेज नहीं है, वो शहर वाले लड़के जैसा। जो ये प्रिविलेजेस होते हैं ना, ये बहुत ही इनविजिबल होते हैं, सिर्फ पैसे के मामले में नहीं दिखते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता होता किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही है आपकी सक्सेस के अंदर। एक स्टडी के हिसाब से जो बॉटम 20% के लोग हैं, उनका टॉप 20% में पहुंचना बहुत रेयर है, बहुत ही रेयर है। और जो पहुंच जाते हैं वो बन जाते हैं भाई सक्सेस स्टोरी का हिस्सा। एक स्टडी ये भी बताती है कि जो लोग मेरिटोक्रेसी में बिलीव करते हैं ना, उन्हें लगता है कि भाई हार्ड वर्क से सब कुछ मिल जाता है, सक्सेस मिल जाएगी, भाई कोशिश करता रहूँगा तो हो जाएगा, उनके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं भाई क्लिनिकल डिप्रेशन के, हाइपरटेंशन के। क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं ही गलत हूँ, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ, इतना हाथ पैर मार रहा हूँ, फिर भी मैं क्रैक नहीं कर पा रहा एग्जाम, मैं ये क्रैक नहीं कर पा रहा जॉब, मैं ये कर नहीं पा रहा हूँ, मैं बिजनेस नहीं चला पा रहा हूँ। लेकिन उन्हें कौन बताया पूरा सच कि भाई मेरिटोक्रेसी एक मिथ है, बहुत कुछ प्रिविलेज पे डिपेंड करता है भाई, बहुत कुछ लक पे डिपेंड करता है। अगर सक्सेसफुल लोग जो हैं, टॉप पे जो पहुंचे हुए लोग हैं, अगर वो ये चीज़ समझ जाए कि भाई मेरिटोक्रेसी जो है मिथ है भाई, और वो जितने सक्सेसफुल हुए हैं उसमें बहुत हद तक उनके लक का हाथ था, उनके प्रिविलेजेस का हाथ था, तो वो थोड़े हम्बल हो जाएंगे। और हम्बल होने के बाद शायद वो अलग तरीके से बर्ताव करें। हो सकता है कि वो चैरिटी वगैरह करने लग जाए, हो सकता है कि भाई वो दूसरे लोगों की मदद करने लग जाए, क्रिएट करने में मदद करने लग जाए। और जो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, ठीक है, जो नीचे रह गए, जो पीछे रह गए, उनके लिए एक मन में रिस्पेक्ट आए कि भाई ये भी टैलेंटेड थे और शायद मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड थे, लेकिन मेरे पास एक एक्स्ट्रा लक था, एक एक्स्ट्रा चीज़ थी जो इनके पास नहीं थी। जिनके पास लक नहीं है, प्रिविलेजेस नहीं है, उनका क्या ऐसे ही बैठे रह जाए भाई कि हमारे पास लक नहीं है, हम तो भाई कुछ नहीं कर सकते, अब किस्मत ही ख़राब थी, मैं कर ही नहीं पाया। मैं बोलूँगा इसका सॉल्यूशन तो है। सॉल्यूशन ये है कि भाई तुम्हें अपना लक सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ेगा। तुम्हें एक ही वक्त पे बहुत सारे दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे। तुम एक ही वक्त पे एक ही चीज़ नहीं कर सकते हो, तुम्हें चांसेस बढ़ाने पड़ेंगे। तुम्हें इतना शोर मचाना पड़ेगा कि तुम्हारी आवाज़ कहीं तो पहुँचे, कोई तो तुम्हें सुन ले। मान लो तुम एक ऐप डिज़ाइनर हो और तुम्हें किसी ब्रांड का जो ऐप डिज़ाइनर बेकार लग रहा है, आपने रिक्रिएट किया, कैसे भी फिक्स किया उसको और उस ब्रांड को भेज दिया। अब कोल्ड ईमेल लिख सकते हो, कोल्ड ईमेल मान लो रिजेक्ट हो जाता है, मान लो इग्नोर हो जाता है, ठीक है भाई, आपने कुछ खोया थोड़ा ना। लेकिन अगर एक्सेप्ट हो गया तो पाने के लिए बहुत कुछ है। इसे कहते हैं एसिमेट्रिक रिस्क। इसमें कुछ खोने को नहीं है इतना, ठीक है, लेकिन पाने को बहुत कुछ है। मान लो फिल्म मेकर हो, किसी ब्रांड के लिए बढ़िया सा ऐड शूट कर दिया, उनको भेज दिया,
अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो भाई, करना तो पड़ेगा ही तुम्हें। तो तुम्हें ना बहुत सारे चांसेस लेने पड़ेगे, तुम जो कुछ भी हो, जिस फील्ड में भी हो भाई, तुम्हें ना हर जगह अपनी प्रेजेंस बनानी पड़ेगी, तब जाके आपके चांसेस बढ़ेंगे कि कोई आपको देख ले और आपको उठा ले। तुम्हारे पास लक नहीं है, तुम्हारे पास प्रिविलेजेस नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास टैलेंट है, तुम्हारे पास स्किल्स हैं, तुम एफर्ट डाल सकते हो, तो तुम्हें बहुत सारे शॉट्स लेने पड़ेंगे, बहुत सारा खेल खेलना पड़ेगा, बहुत सारे दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे, और हो सकता है कि एक दरवाज़ा खुल ही जाए, और बाकी भगवान भरोसे। तो मुझे आप बताइए, आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के ऊपर? क्या आपको लगता है कि मेरिटोक्रेसी एक मिथ है? क्या सब कुछ मेरिट के दम पर ही होता है, या फिर लक का भी रोल होता है, प्रिविलेजेस का भी रोल होता है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो। गुड बाय।